देख सकते हैं मंच पर कृष्णलाल पवार, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी और साथ में जगदेव पाड्डा जी। आप देख सकते हैं जन संवाद कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे जी। जन संवाद कार्यक्रम के लिए बड़ौदा आप पहुँचे, कैसे? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार जन संवाद कार्यक्रम में आज असंध विधानसभा के 5 गाँव में मैं गया हूँ, जिसमें पोपड़ा, जयसिंहपुरा, पक्का खेड़ा, ओंगद और बड़ौदा। तो इसमें हर गांव के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। बड़े ध्यान से उन्होंने सरकार की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं के बारे में सबको हमने बताया। जन संवाद कार्यक्रम जो शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य लेकर के आप? मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन 6550 गाँव के अंदर मुख्यमंत्री आ जाना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला है, इसमें मंत्री और मेंबर पार्लियामेंट, तो वो जाकर के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जन संवाद करते हैं, पूरे प्रशासनिक अधिकारी साथ होते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आप मुख्यमंत्री के पास, मेरे पास भेजें, तो उसी बात को लेकर, उसी प्रकार से, उसी पैटर्न पर ये संवाद चल रहे हैं। हम लोगों की समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे, जो इनमें फिजिबिलिटी बनेगी वो 100% वो पूरी होंगी। यानी कि जो लोगों के काम अटके हुए हैं उन्हीं को लेकर के एक रिपोर्ट आप यहाँ पर तैयार करते हैं और बाद में मुख्यमंत्री के पास हमारा प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा? पवार साहब, लगातार आपको जन संवाद की नौबत आज आ गई है। बीजेपी को क्या लगता है, आपको क्यों प्रशासन इतना मतलब लापरवाही के साथ आपका सहयोगी दल भी इस पर वार कर चुका है? कि इसमें प्रशासन की तरफ से मैं 5 गांव के अंदर का छुट्टी मुट्टी तो मैं कह नहीं सकता। कोई पेंशन की बात आई, मेरा राशन कार्ड कट गया, या मेरी पेंशन नहीं बन पाई, या मेरा बिजली का बिल आने से मेरा राशन कार्ड का, इस टाइप की बातें आई हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। बड़ौदा गांव जगमग योजना में है, जिसमें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया जाता है। ऐसे में जनरेटर की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी जब बिजली 24 घंटे? तो इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में 5600 गाँव को जगमग कर दिया, जिसे 24 घंटे बिजली देंगे। तो इसमें मैं मान सकता हूँ कोई फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है। कृष्णलाल पवार अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र में आज पहुंचे हैं, तो कैसा महसूस इतने लंबे समय के बाद? मैं आज बड़ा नमन किया मैंने, जैसे जयसिंहपुरे गांव में गया, मैं नमन करता हूँ इस धरती को, जहां पर 15 साल लगातार मुझे यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर लगातार जिताते रहे हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे असंध विधानसभा में आज दौरा करने का अवसर मिला। समस्याएं आज सामने आई हैं, इसके लिए जो गाँव की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे कोई नाले की है, रिटेनिंग वाल की है, कोई बिल्डिंग की है, कोई हमारे चौपाल की है, इस प्रकार से सामूहिक समस्याएं सभी सरपंचों ने लिख कर दी हैं। और मैंने मुख्यमंत्री को इनको सबको विश्वास दिलाया है कि अलग से एक विलेज वाइज लिफाफा बना के आज के दौरे का कल ही माननीय मुख्यमंत्री के पास मेरी मोहर लग के साइन होकर चली जाएगी। और जो फिजिबिलिटी जो जिन कामों की होगी उनको मुख्यमंत्री जी ने मैं ये विश्वास देकर भेजा था, लोगों को विश्वास दिला कर आना कि उन जो फिजिबिलिटी बनेंगे सब काम को पूरा कराएंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान से भी एक नया विवाद संसद का जुड़ गया, उसको आप कैसे? देखो, मैं कहता हूँ कोई भी सांसद प्रतिनिधि है, कोई भी विवादित बयान, अनपार्लियामेंट शब्द कहीं भी नहीं बोलने चाहिए, सभ्य बोलना चाहिए, जिसे देश का हर नागरिक उसकी सराहना करे। कोई अनपार्लियामेंट शब्द बोलेगा तो लोग, पढ़े लिखे लोग हर बात को, हर भाषा को समझते हैं। मैं कहता हूँ अनपार्लियामेंट शब्द नहीं बोलने चाहिए। पानीपत आपका गृह जिला है और अभी जिस प्रकार की दरिंदगी पिछले दिनों पानीपत में मामला सामने आया है, तो उस पर आप क्या कहें? ऐसे है, बिल्कुल मैं खुद गया था वहाँ पर, उन परिवारों को मैं मिल के आया था। तो इस प्रकार का जो हुआ है, मैंने खुद भी उन्हें पहले मैंने निंदा की थी, मैं आज भी निंदा करता हूँ। क्राइम करने वाला कर जाता है, लेकिन कानून अपना काम करता है। तो हमारी जो STF की टीम है उसमें IG भी गए थे, DIG भी गए थे, SP, और मैं खुद SP के साथ वहाँ पर खुद उन परिवारों को सांत्वना देकर आए थे। उनको विश्वास दिलाया था कि आपको न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं बहुत जल्दी उनको अरेस्ट करके बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। आज भी मैं बिल्कुल टच में हूँ, आज भी मैंने SP से बात की थी, बोले कि इस मामले के हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, जल्दी इसका ट्रेस आउट करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। पवार साहब, अभी मानसून सेशन था तो अनिल विज गृह मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया विधानसभा के अंदर कि पिछले 8 सालों में, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, 65%
अपराध के मामले बढ़े हैं, तो लगातार जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के अपराध प्रदेश के अंदर फैला रहे हैं, तो इस वजह से पर सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। तो क्या लगता है इसके लिए गृह मंत्री हमारे सम्मानित है जी? मैं पहले ये लाइन बोल चुका हूँ, जी क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी उसको ट्रेस आउट करके बड़ी से बड़ी सजा दे। इसलिए हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री पूरी कोशिश में रहते हैं और ईमानदारी से वो काम करते हैं। तो इसलिए पूरी सरकार की तरफ से हमारा पुलिस की जिस प्रकार से अब पूरी भर्तियां करके पूरा आज हमारी जो महिलाएं हैं और देश में पहला हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें महिला थाने हैं और जिसमें दुर्गा शक्ति अलग से फोर्सेज बनाई है और कोई भी महिला 112 फ़ोन करती है, विद इन 15 मिनट के बाद पुलिस पहुंच जाती है। तो इसलिए प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा आने वाले समय में 24 घंटे में दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ गाँव के अंदर लाइन लॉसेज जो 36% होता था, आज वो लाइन लॉसेज केवल 11% 12% आ चुका है, घट के आगे भी घटता जा रहा है। तो इसलिए बिजली के मामले में हमने सुधार किया है। भाजपा है विकास के मुद्दे लेकर सरकार में आई थी और आज भी जैसा कि आपने बताया कि ऐसी समस्या विकास की गांव-गांव में आ रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, विकास कराए हैं, विकास करेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे महात्मा गांधी के स्टैचू के ऊपर 27 कंट्रियों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिनके बीच में नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। तो इसलिए देश आज मानता है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से, आज आर्थिक दृष्टि से 15वें स्थान से आज 5वें स्थान पर लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री का टारगेट है हम इसको 3रे स्थान पर लेकर आएंगे। जैसे भाजपा जन संवाद कर रही है, कांग्रेस भी जन मिलन कार्यक्रम कर रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जैसे हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री है। कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री है, कहीं पर किरण चौधरी मुख्यमंत्री है, कहीं पर रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री है, कहीं पर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री है। कांग्रेस पार्टी एक हो नहीं सकती। ये लोग भी जानते हैं कि आज देश में प्रदेश में लोगों का मन है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और केंद्र में प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी एलिवेट करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी बयान आया था कि जनता आशीर्वाद दे तो जनता नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा सकती है। नहीं, प्रजातंत्र में कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, जिसको संगठन चाहता है वही ऊंची कुर्सी पर बैठता है। देश का प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता पहले कहता है, प्रधानमंत्री बाद में कहता है। मुख्यमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता पहले कहता है, मुख्यमंत्री बाद में कहता है। इसलिए ये संगठन तय करता है कि कौन व्यक्ति को क्या स्थान देना है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी। और साहब लास्ट क्वेश्चन, 2 संभावित उम्मीदवार आपके साथ बैठे हैं, दोनों असंध विधानसभा से हैं, किन को सबसे प्रबल दावेदार मानते हैं? इसके लिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 2 क्या 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको जनता चाहेगी, जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता की सेवा करता है, वही प्रतिनिधि बनेगा। और संगठन भी कि 4 आंखें होती है, सारी चीज़ें देखते हैं। संगठन सारे बहुत बारीकी से, भारतीय जनता पार्टी की जो छलनी है ना, बहुत बारीक है, बड़ा बारीकी से छानती है और चक्की बहुत धीरे चलती है, पीसता बहुत बारीक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, चलती धीमे है लेकिन पीसता बारीक है। वीरेंद्र जी, जैसे कि सरकार को 9 साल होने को है और अब 9 साल होने के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि भाजपा को जन संवाद करने पड़ रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते कि 9 साल बाद जन संवाद करना शुरू किया। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा जब पहली टर्म थी, पहला कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का, तब स्वयं मुख्यमंत्री जी 90 की 90 विधानसभाओं में गए और बड़े स्तर के कार्यक्रम किए। वहाँ पर भी लोगों की मांगें आई, समस्याएं सुनी, उनका निराकरण किया। इसके अलावा जहाँ कहीं मुख्यमंत्री जाते हैं, जिस भी जिले में किसी आयोजन में, वहाँ वे लोगों की समस्याओं का मौके पर मिलकर निराकरण करते हैं। सीएम विंडो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो लगातार यूँ कहिए कि मुख्यमंत्री का दरवाजा, मुख्यमंत्री की खिड़की है। लेकिन पैटर्न में एक एडिशनल चीज़ यूँ कहिए कि संवाद का एक नया मंच
उसका नाम जनसंवाद है। आप ग्राउंड पे हैं और आपको नहीं लगता कि भाजपा से जो जनता है, जो पब्लिक है, वो नाराजगी काफी जनता में है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़मीन पर स्थिति है। हम तो हर दिन ज़मीन पर, धरातल पर लोगों के बीच में रहते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये प्रतिपक्ष का फैलाया हुआ उनका पसंदीदा जुमला हो सकता है। वो अगर ये नहीं कहेंगे तो लोग उनकी सुनेंगे कैसे? वो जुमलों के दम पर प्रतिपक्ष अगर इस तरह फर्जी डायलॉग चला करके अगर अपने पक्ष में माहौल बनाने का सपना देख रहा है तो उनके सपने साकार होने वाले नहीं है। विपक्ष एक चुटकी ले रहा है कि बीजेपी का ये जन संवाद नहीं, जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, लोगों के स्वाद लेते हुए विपक्ष को जब किसी के पास कोई ठोस बात कहने को न हो तो वो इस तरह की चुटकियां लेते हैं। मैं यूं कहता हूं, भाई आप अगर जन को स्वाद आ रहा है, आप ही का शब्द आप ही को लौटा रहा हूं प्रतिपक्ष के मित्रों, कि अगर ये जन स्वाद कार्यक्रम भी है तो यूं मानिए, इसको यूं देखिए और कहिए और समझिए कि हरियाणा के जन जन को इस राज का स्वाद आ रहा है और उसी प्रक्रिया में जो इस शासन का, इस राज का स्वाद ले रहे हरियाणा के लोग हैं, हम उनसे संवाद करने पहुंच रहे हैं। जो हम पर आरोप लगाने वाला प्रतिपक्ष है उसकी हकीकत बहुत संक्षेप में कहता हूं। हमारे से पहले वाली सरकार किसानों की ज़मीनें लूटने की आरोपी सरकार थी। हमारे से पहली वाली सरकार मेरिट की हत्यारी सरकार थी। नौकरी देती थी जाति, जिला या नोटों का झोला देखकर। ये सरकार बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर नौकरी देती है। यहाँ मेरिटोक्रेसी है, वहाँ जाति और जिला हावी और प्रभावी था। ये सरकार अंधकार मिटाने वाली है। उनके राज में मैं याद कराता हूँ साहब, बिजली के बिल नहीं भरो, हम सत्ता में आएंगे तो माफ़ कर देंगे, ये इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा था। फिर इनेलो सत्ता में आई, लोगों ने कहा बिल नहीं भरेंगे क्योंकि तुमने कहा था। इन्होंने कंडेला में गोलियां चलाकर 9 ग्रामीणों की हत्या करवा दी थी पुलिस के हाथों। वो सरकार बिजली मांगने पर या बिजली के बारे में किए गए वायदों को पूरा करने की मांग करने वाले ग्रामीणों पर गोलियां चलाती थी, खुद को किसानों की सरकार भी बताती थी। और ये सरकार जिसके बारे में ये कहते थे पहले लोग कि इसमें तो किसान नहीं है, गांव के लोग नहीं है, यही तो वो सरकार है जिसने 24 घंटे बिजली गांव को भी देने की सोची। किसने रोका था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? किसने रोका था ओम प्रकाश चौटाला को कि वो भी अपने कार्यकाल में गांव को, जहां मैं रहता हूं, जहां आप लोग रहते हैं, हम सब गांव से आते हैं, कि वहां भी 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दें, बिजली की आपूर्ति दें। मरते क्यों रूसेंगे लोग? बिजली हम ठीक लग रहे देन, पानी हम ठीक लग रहे देन। थोड़ी सी सड़कें टूट गई बरसात में, ग्रामीण सड़कें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे 152D पे चलो तो सही, बड़ी सड़कें, जितने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं कितने गजब के बन गए हैं। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छा पानी और लूट खसोट बंद, मेरिट पर नौकरी। ऐसी सरकार से नाराज केवल वो लोग हो सकते हैं जिनकी सत्ता छिनी हुई है। साधारण हरियाणवी राज से राजी है और दोबारा से 24 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा का अवसर देगा, तीसरी बार।